हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस सेकेंड चैप्टर में जिसका नाम है स्लीप। स्लीप का मतलब हर कोई जानता है, इस वर्ड का मतलब जिसका मतलब होता है सोना। ठीक है, अब चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल चैप्टर है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आप हर एक शब्द का मतलब जानिएगा, हर एक वर्ड का मतलब जानिएगा, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझाने वाला हूँ हर एक चीज़ को। वाई डू वी स्लीप, हम लोग सोते क्यों हैं। डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सभी के सभी लोग सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सोते हैं, यानी एक जैसा ही सोते हैं। यानी अगर 6 घंटा आप सोते हैं तो क्या सभी लोग 6 घंटा ही सोते हैं, ये भी सवाल पूछा गया है। 2 सवाल हम लोग से पूछा गया है। अगला सवाल है डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या तुमने कभी सपना देखा है। ड्रीम्स मतलब सपना देखना, तो ये तीसरा सवाल है। और चौथा सवाल इफ़ यस, अगर हाँ, नरेट द ड्रीम्स, उस ड्रीम यानी उस सपने को आप नरेट कीजिए, बताइए। विच यू लाइक, जो आपको पसंद आया, या जिसे आप डिसलाइक किए यानी उसको पसंद नहीं किए। ठीक है, आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए और नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स, अब बोला गया है कि आप सपने के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, इस तरह का सवाल है। ठीक है, अब चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं जल्दी से। नो बडी नोज वाई वी स्लीप, पहले शुरुआत किया गया है कि कोई किसी को नहीं पता है कि हम लोग सोते क्यों हैं। अब आपको लगेगा कि मुझे तो पता ही है कि सोते इसलिए ताकि हमारा दिमाग और शरीर को आराम मिले, हम लोग को रिलैक्स मिले, हमारा माइंड और बॉडी ग्रो हो, तो इसकी वजह से हम लोग सोते हैं। इसका कारण तो पता ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बस एक थ्योरी है जिसको साइंटिस्ट बताता है, लेकिन असलियत में क्यों सोते एकदम इसका मेन जो कारण है ना वो किसी को नहीं पता है, इसका मेन रहस्य जो होता है। तो इसलिए यहाँ पे लेखक ने कहा है कि नो बडी नोज वाई वी स्लीप, राइटर ने ऐसा कहा है। इसका राइटर का नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे दिया होगा, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो नहीं दिया हुआ है। नो बडी नोज वाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड टू, यानी कोई नहीं जानता है कि हम लोग सोते क्यों हैं, लेकिन हम हर किसी को ज़रूरत है। किसकी, तो नींद की, सोने की। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन एंड बॉडी डेवलप एंड ग्रो, स्लीप यानी जो भी हम सोते हैं उसकी मदद से क्या होता है, हमारा ब्रेन और बॉडी क्या होता है, डेवलप और ग्रो होता है। डेवलप मतलब विकास करता है हमारा ब्रेन और बॉडी, और ग्रो मतलब बढ़ना। डेवलप मतलब विकास और ग्रो मीन्स बढ़ना। ठीक है, अब लिख सकते हैं वर्ड मीन जहाँ आपको ज़रूरत लगे। अब नोटबुक पेन लेके बैठ सकते हैं। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस, हमारे शरीर को ज़रूरत होता है नींद का, स्लीप का। अब मैं स्लीप को स्लीप ही बोलूँगा, ठीक है, उसको मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा क्योंकि आप समझ चुके हैं स्लीप क्या होता है। तो हम सभी को ज़रूरत होता है स्लीप का, ताकि हम हेल्दी रह सकें यानी स्वस्थ रह सकें और बीमारी से लड़ सकें। फाइट मीन्स लड़ना और सिकनेस मीन्स बीमारी। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, स्लीप के दौरान आवर मसल्स, हमारा मांसपेशियाँ, बोन्स, हड्डी और स्किन कैन ग्रो, मतलब ये सब चीज़ क्या होता है, बढ़ता है। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज, यानी यहाँ पे कोई चोट वोट लगा होता है, किसी भी तरह का घाव, तो वो भी क्या होता है, फिक्स हो जाता है सोने के दौरान। अवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे ब्रेन को ज़रूरत है स्लीप का। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर वाट वी लर्न, हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं उसके बाद मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप सोइएगा तो नींद में ही आपको क्या हो जाएगा, वो हेल्प करेगा आपको चीज़ें याद रखने का, सीखने में। ठीक है, इट आल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट, और स्लीप की वजह से ही हमारा दिमाग क्या होता है, दिमाग को मदद मिलता है किसी चीज़ में एकाग्रता रखने में, अटेंशन देने में और कंसंट्रेट करने में। अटेंशन मतलब हम किसी चीज़ को अटेंशन दे रहे हैं, और कंसंट्रेट मतलब एकाग्र होकर एकदम ध्यानपूर्वक। ठीक है, अब कुछ लोग देखते होंगे पढ़ाई करता है तो थोड़ा देर वीडियो देखेगा, उसका बोर होगा, निकल जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, उसके पास वो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहा है पढ़ाई में। तो इसका कई सारा कारण होता है और स्लीप भी एक कारण होता है जिस वजह से लोग कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज़ नेसेसरी, मतलब कोई नियम नहीं है, मतलब कोई बोलते हैं ना थंब रूल, वो नहीं है कि हम लोग को कितना सोना चाहिए। ठीक है, कितना ज़रूरत है नींद का, वो आदमी पर्सन टू पर्सन ये क्या करता है, वेरी करता है। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज़ नेसेसरी, स्लीप कितना ज़रूरी है इसका लिए कोई नियम नहीं है। बट एन एवरेज एडल्ट, जो एवरेज एडल्ट है यानी जो 18 साल से ऊपर है एडल्ट है, उसको ज़रूरत होता है 7 से 8 घंटे का। 7 आवर एंड 20 मिनट, यानी 7 घंटा और 20 मिनट एवरेज जो होता है एडल्ट का, उसको ज़रूरत होता है इतने नींद का। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है, ये कम ज़्यादा होता है, जनरली 7 से 8 घंटा हर सब सोते हैं। ठीक है, अबाउट 8% ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विथ 5 आवर और लेस स्लीप एंड 4, अब देखिए 8% ऐसे लोग होते हैं जो खुश होते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे की नींद में ही। आप हो सकता है नहीं खुश होते होंगे, आप कितना घंटा सोते हैं ये कमेंट जरूर कीजिए। सब जोड़ के बताइएगा कि दिन और रात मिला के आप कितना सोते हैं, क्योंकि गर्मी में दिन में भी आप सोते होंगे।
8% लोग 5 घंटा में खुश हैं और 4% लोग जो है सो 10 घंटा या उससे ज़्यादा में खुश रहते हैं, मतलब उसको इतना ज़रूरत है उसका। ये है 4% लोगों का। एंड 4% वांट 10 आवर और मोर या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12, 5 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं उसको 10 से 11 घंटा का नींद चाहिए। देखते होंगे छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है, ठीक है। बेबीज़ नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, छोटा छोटा बच्चा जो होता है नवजात बच्चा उसको 14 से 18 घंटा की ज़रूरत होती है नींद की। तो सोच सकते हैं क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग विकसित होते रहता है और वो थोड़ा बहुत भी आँख खोल के जो देखता है उसको वो नींद में ही प्रोसेस करता है, तो बहुत ज़रूरी है। whereas the elderly need less than they did when young, और उसके बाद जैसे जैसे वो जवान होते जाते हैं उनका नींद का ज़रूरत कम होते जाता है। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, और जो होता है बच्चा लोग क्या करता है नैप मतलब होता है झपकी, और सीनियर लोग भी लेते हैं, एडल्ट लोग भी, तो झपकी भी लेते हैं दिन में, ठीक है। ये एक अलग हो गया, ठीक है। झपकी मतलब थोड़ा देर के लिए जो सोते हैं उसको झपकी बोलते हैं, नैप। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई गई है, उसको आप समझिए, जो साइंटिफिक बातें हैं। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल, यानी आप मान लीजिए आज रात में सोएंगे और कल सुबह जागेंगे, तो ये क्या हो गया, एक स्लीप साइकिल हो गया। क्या हो गया, स्लीप साइकिल। अब इसका कितना स्टेज होता है, 5 स्टेज होता है। अब उस 5 के बारे में जानेंगे। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट, और हर स्लीप साइकिल जो होता है लगभग 90 मिनट का होता है। चलिए इसको गुना करके देखते हैं। 90 को 5 से करेंगे तो 450 मिनट हो जाएगा। अगर इसको हम लोग घंटा में करेंगे तो जो घंटा में चलिए काटते हैं इसको, तो 7 घंटा हो जाएगा। ये 6 7 4 42, 6 7 42 और कुछ शेष बच जाएगा, तो लगभग 7 घंटा। और आपको पीछे भी बताया गया है कि 7 घंटा एक एडल्ट का नींद होता है, तो वही बात यहाँ पे दे दिया गया है। अब चलिए समझ गए आप 90 मिनट का क्या होता है, साइकिल होता है। द स्लीप साइकिल इज़ रिपीटेड 5 or 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, 5-6 बार ये रिपीट होता है, आप समझ चुके हैं। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2 यू विल फॉल अस्लीप, उसके बाद आप नींद में आ जाते हैं पहले और दूसरे चरण में, बट आप गहरी नींद में नहीं आते हैं, बट आर नॉट येट इन डीप स्लीप। ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 यू आर इन डीप स्लीप, और तीसरे और चौथे स्टेज में हम लोग क्या हो जाते हैं, आप क्या हो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, आपका सांस लेने का गति क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। एंड योर बॉडी इज़ मोशनलेस, और आपका शरीर क्या हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है। मोशन मतलब होता है गति, किसी भी प्रकार का गति, और मोशनलेस यानी गतिहीन। आप देखते होंगे कि नींद में आप एकदम गति नहीं कर पाते, अपना हाथ पैर नहीं चला पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर क्या हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है तीसरे और चौथे स्टेज में, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज़ एक्टिव एंड यू ड्रीम, मतलब 5वें स्टेज में हमारा दिमाग क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और हम लोग सपना देखने लगते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, हम लोग जो सपना देखते हैं उसको रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं, और वो कब होता है, 5वें स्टेज में होता है, ठीक है। और इसको REM रैम बोलते हैं, यानी रैपिड आई मूवमेंट। और ये कैसे होता है इसको समझिए, और ये होता है 5वें स्टेज में, ठीक है, इसको याद रखिए। अब चलिए, ड्यूरिंग द रैम योर आई मूव्स अंडर योर आईलिड रैपिडली, हमारा जो आईलिड होता है उसके अंदर हमारा आँख जो होता है रैपिडली घूमने लगता है, मूव करने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। और आईलिड मतलब होता है हमारा पुतली, और समझ गया, उसके अंदर जो हमारा आँख होता है, ठीक है, रैम, वो घूमने लगता है, जिसको बोलते हैं रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट, समझ चुके होंगे आप। और इसी को बोलते हैं REM, ये प्रोसेस होता है, और कब होता है, जब 5वें जो स्टेज होता है उसमें, और इसी में हम लोग सपना देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए। अगला देखिए, नॉर्मल स्लीप इज़ मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिव फेज, जो नॉर्मल स्लीप होता है वो 2 अल्टरनेटिव फेज से बना होता है। अब ये क्या चीज़ है उसको समझिए, ध्यान दीजिए। नॉर्मली स्लीप इज़ मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिव फेज, यानी आमतौर पे बोल सकते हैं कि स्लीप जो होता है 2 अल्टरनेटिव, एक तो 5 वाला नियम पढ़ लिए जो 5 फेज होता है, और एक अल्टरनेटिव तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्लीप का 2 फेज होता है। फेज़ 1 इन वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, यानी पहले फेज में जिसमें सपना नहीं देखते हैं। यूजुअली इट अक्वर्स अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, ये आमतौर पे कब होता है, 2 स्टेज है, ठीक है। पहला होता है जिसमें हम लोग सपना नहीं देखते हैं, जो कि शुरुआत के रात में होता है, और एक लेटर नाइट जिसमें हम लोग सपना देखते हैं, ठीक है। फेज़ 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, और दूसरे फेज में क्या होता है, हम लोग सपना देखते हैं, ये एक अल्टरनेटिव तरीका है। इट अक्वर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ से देखिए प्लीज़, फेज़ 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, दूसरा फेज में हम लोग सपना देखते हैं, पहले में नहीं देखते हैं। इट अक्वर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट,
आमतौर पे लेटर पार्ट यानी बाद वाला हिस्सा में जो रात का होता है उसमें होता है, ठीक है, एकदम आसान है ये। फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम, और ये थोड़ा बहुत वेरी करता है यानी कम ज़्यादा हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए। इफ़ यू वर्क अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर आप इस फेज में जग गए, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम, यानी अगर आप इस फेज में जग गए यानी दूसरे फेज में जब आप सपना देखते रहते हैं तो हम लोग को पूरी तरह से याद रहता है कि हमारा सपना क्या था। लेकिन अगर आप उसको किसी को नहीं बताइएगा या फिर उसको नोट डाउन भी नहीं कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा, आपको बहुत कम सपना होगा आपको जो आपको याद होगा। तो ये होता है क्योंकि हम लोग किसी को बताते नहीं हैं, तो कुछ टाइम बाद हम लोग अपने आप उसको भूल जाते हैं, इसलिए किसी को बता दीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन वी स्लीप, जब हम लोग सोते हैं, द बॉडी फंक्शन स्लो डाउन, हमारा बॉडी का जो फंक्शन होता है स्लो हो जाता है, धीरे धीरे हमारा सांस धीरे चलेगा, हमारा पाचन जो होता है वो धीरे धीरे होता है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग को नहीं सोना चाहिए। नींद आता है लेकिन नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस वक्त खाना पचाने की प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है, तो हमारा कब्ज वगैरह की शिकायत आपको हो सकती है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, शरीर का तापमान क्या होता है, थोड़ा सा गिरता है। दिस इज़ बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइज एंड फॉल्स फिक्स टाइम। समझ गए होंगे आप ये क्या बोला है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर जो होता है 24 घंटे का साइकिल होता है, विच बॉडी टेम्परेचर कभी ऊपर और कभी नीचे होते रहता है, तो कोई बड़ा बात नहीं। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज़ लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड हाईएस्ट इन आफ्टरनून। हमारा बॉडी टेम्परेचर जनरली सबसे कम होता है बीच आधे रात में जब हम सोते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा होता है दोपहर के समय में, तो दोपहर के समय में गर्मी भी रहता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। चलिए आगे। When you get enough sleep, you can pay attention better in school। जब आप पर्याप्त मात्रा में सोइएगा तो आप अपने स्कूल में क्या होगा, आपका ज़्यादा अटेंशन दे पाइएगा। आजकल देखते होंगे जो फेक मोटिवेशनल गुरु होता है वो बोलते हैं मत सो, मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद एक बात बोले थे कि जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। तो उनका कहने का मतलब था कि ज़्यादा आराम नहीं करना है, मेहनत करना है। ऐसा थोड़ी कि वो बोले कि सोना ही नहीं है। तो एक जो पर्याप्त नींद होता है वो ज़रूरी है, तभी आप नहीं, अगर आप थोड़ा कम नींद ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखना पड़ेगा, आपको ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, जैसे स्वामी विवेकानंद करते थे। तो एक तरफ आप दिन भर धमाक चौकड़ी कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं, आप ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, तब आपको सोना ही पड़ेगा। अगर आप बहुत कम सो के काम चलाना चाहते हैं तो आपको अपना दिनचर्या, अपना लाइफ स्टाइल भी बदलना पड़ेगा। तो सिर्फ एक बात को सुनने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोने से बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, हम लोग क्रिएटिव होते हैं और हम लोग नए नए विचारों के बारे में सोचते हैं, नए नए आइडिया के बारे में सोचते हैं। आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ये नॉर्मल से ज़्यादा सोते थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, हम लोग बीमारी से लड़ पाते हैं ताकि हम लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। बी इन ए गुड मूड, हम लोग का मूड अच्छा रहता है, किसी को सुलाइए नहीं तो चिड़चिड़ा हो जाएगा वो। एंड अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हम लोग घर परिवार दोस्त लोग के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं क्योंकि हमारा मूड अच्छा रहता है। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, अगर तुम पर्याप्त नींद नहीं लोगे, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, तुम भूल जाओगे कि तुमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, हम लोग को निर्णय लेने में भी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। डिसीजन मतलब निर्णय और ट्रबल में दिक्कत। आप वर्ड में नहीं लिख सकते, मैं हर बात को समझा रहा हूँ। बी इन गुड मूड, हम लोग अच्छे मूड में रहते हैं। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर, और यहाँ पे बोला गया कि अगर हम नींद नहीं लेंगे तो हम लोग इसका उलट बैड मूड रहेगा। प्लेइंग गेम खेलने में हम लोग को दिक्कत होगा, परेशानी होगा। ट्रबल मतलब परेशानी होता है, ठीक है। पेरेंट्स और टीचर की बात मानने में परेशानी होगा। लेस पेशेंट यानी हम लोग का बोलते हैं पेशेंस, यानी जो धैर्य होता है वो कम जाएगा, जल्दी अलबला जाएंगे, घबरा जाएंगे। कुछ लोग देखते हैं जल्दी घबरा जाते हैं, तो वो भी दिक्कत है। विथ फ्रेंड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब हम लोग के धैर्य रहेगा दोस्तों के बीच, भाई बहनों के बीच, ठीक है। समटाइम्स एवरी वन हैज़ ए डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, कभी कभी हर किसी को क्या होता है, सोने में दिक्कत होता है। बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप नो हार्म इज़ डन, यानी सोने में कभी कभी दिक्कत होता है, लेकिन कभी कभी तुम कुछ घंटा नहीं सोओगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम लोग शादी वगैरह में पूरा रात जागते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन वो मेकअप हो जाता है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन थका और इरिटेटेड यानी
झुझला हुआ हम लोग रह सकते हैं। मान लीजिए पूरा रात आप नहीं सोएंगे तो अगला दिन थोड़ा थक ही जाइएगा, बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, यानी हमारा शरीर जो होता है जल्द ही क्या होता है उस लॉस को, उस हानि को रिकवर कर लेता है, उसको ठीक कर लेता है, उसे कोई लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं है। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, अगर तुम कोशिश करोगे कि जागे रहे एक रात फिर अगली रात भी, यू सून बिहेव स्ट्रेंजली, कुछ ही मतलब जल्द ही तुम कैसे बिहेव करने लगोगे स्ट्रेंजली, यानी अजीब तरीके से तुम्हारा बिहेव यानी व्यवहार हो जाएगा, वर्ताव हो जाएगा। यू लूज़ द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, यानी तुम बहुत जल्दी खो दोगे किसी चीज़ को, अपना कंसंट्रेट करने की क्षमता को, और हमारा निर्णय जो हो जाएगा बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा, हम किसी को मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यू बिगेन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग, तुम अजीब अजीब चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे, यानी एक तरह से पागल होने जैसा, मतलब जो चीज़ नहीं है तुम जैसे भूत प्रेत के बारे में सोचने लगोगे, जो चीज़ है भी नहीं उसके बारे में भी इमेजिन करने लगोगे। स्ट्रेंज थिंग एंड योर बिहेवियर बिकेन डिरेंज्ड, और हमारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिरेंज्ड हो जाएगा। और ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती इत्यादि वगैरह को जगाया गया है, और ये साइंटिस्ट लोग ये देखने के लिए कि इसके साथ क्या क्या होता है, तो आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देख सकते हैं जहाँ बताया गया है इस सब के बारे में, तो आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आदमी बहुत ही ज़्यादा पागल की तरह एकदम अजीब हो जाता है वो, अगर आप ज़बरदस्ती कोई गैस छोड़ दीजिए किसी रूम में जिससे उसको नींद ना आए, उसको ज़बरदस्ती दवा वगैरह दीजिए, तब बहुत ज़्यादा उसके साथ वो खतरनाक बिहेव करेगा। ए लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को जो होता है सीरियस स्लीप प्रॉब्लम होता है, यानी किसी किसी को इंसोम्निया हो जाता है तो नींद ही नहीं आता है उसको। सम पीपल फाइंड डैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ लोग फाइंड डैट मतलब होता है जो खुद को पाते हैं कि वो सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कैन नॉट स्लीप। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और कुछ लोग जो होता है रात के मिडिल में ही जग जाते हैं, और टू अर्ली, या कुछ लोग बहुत जल्दी जग जाते हैं। कब जगते हैं बहुत जल्दी? तो सुबह में। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉजेज, इसका बहुत सारे कारण होता है जो नींद खुल जाता है अचानक से, मतलब सो नहीं पाता है सही से। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉज, चिंता और जो डिप्रेशन होता है यानी तनाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉज है। आप भी देखते होंगे जब भी आप टेंशन में होंगे तो आपको नींद नहीं आएगा, आप बस बिस्तर पर जाकर उसी के बारे में सोचेंगे लगातार। ऑल काइंड्स ऑफ, यहाँ देखिए, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, जो भी चीज़ हमारे वातावरण में होता है, इन्वायरमेंट में होता है, वो हमारी नींद को अफेक्ट करता है यानी प्रभावित करता है। जैसे कि हल्ला गुल्ला हो रहा हो, या लाइट, हम लोग को रोशनी में नींद नहीं आता है, अंधेरा करके मज़ा आता है सोने में, हालांकि सो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में दिक्कत होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी रहे तो दिक्कत, ठंडी रहे तो दिक्कत, नया सराउंडिंग रहे तो दिक्कत। आप जैसे घर पे सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नया जगह पे जाइएगा तो पहला दिन आपको सोने में थोड़ा अजीब, नींद नहीं सही से होगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है उसको कहीं ना कहीं डर रहता है सर्वाइवल का, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो डिपेंड बना हुआ है सर्वाइवल के लिए। अब मैं कुछ आपको मस्त मस्त चीज़ बताता हूँ इसी से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से हम लोग को नींद नहीं आता है। अब देखते हैं कभी कभी आप नींद में होंगे तो आपको अचानक से लगता होगा जैसे हम कोई ऊंचा जगह पे बहुत तेज़ी से गिरे हैं ज़मीन पे, और फिर आपका नींद खुल जाता होगा। तो ये चीज़ भी इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे, ये एक फैक्ट है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज लोग जो थे वो पेड़ पे सोते थे, तो वो जब पेड़ पे सोते थे तो उनको बराबर ये डर लगा रहता था कि कहीं गिर ना जाए रात में। तो ये चीज़ ना हमारे जीन में पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये चीज़ हमारे जीन में अभी भी है। ये एक थ्योरी है, थ्योरी मतलब जो कुछ साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो इसी वजह से हम लोग को कभी कभी ये जो जीन में है उसका असर दिखता है, हम लोग को लगता है कि गिर गए हैं हम। यही एक कारण है, मतलब जो ज़्यादातर थ्योरी में बताया गया है, जो ज़्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को नहीं भी मानते हैं। और एक मैं पर्सनल घटना आपसे शेयर करने वाला हूँ अभी, जो मैं खुद अनुभव किया हूँ, आप लोग भी किए होंगे तो ज़रूर बताइएगा, और हो सकता है भविष्य में करेंगे, बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी कर चुका है। तो ये ऐसा है कि गर्मी का ही मौसम था, और दिन में पता नहीं क्यों 11 साढ़े 11 बजे मैं सो जाता हूँ अपने कमरे में, और जब मैं सो रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अचानक से कुछ टाइम बाद मेरी नींद खुलती है, और मैं देखता हूँ कि फ़ोन लगा हुआ है चार्जिंग में, और मैंने जो जीन्स पहना हुआ है, जो कपड़ा है, मुझे सब पता है कि कहाँ पे सोए हुए हैं, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अचानक से जब उठने का प्रयत्न करता हूँ तो
उठने में मतलब उठ ही नहीं पाता हूँ मैं। पूरा मैं हाथ पैर ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करने के बाद भी अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं सब कुछ देख रहा हूँ अपने आस-पास, जो चीज़ जैसे रखी थी सब मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मैं चाह कर भी उठ नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं आँख बंद करके उठने की कोशिश करता हूँ, पूरा ज़ोर लगा के, फिर आँख खोलता हूँ तो देखता हूँ कि मैं उठ रहा नहीं हूँ, बल्कि सोया का सोया हूँ। मुझे पूरा लग जाता है कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत। लेकिन फिर पता नहीं क्यों कुछ क्षण के बाद, 2-3 मिनट के बाद कोशिश करने के बाद मेरा नींद अचानक से खुलता है और देखता हूँ कि मैं सोया हुआ हूँ और फिर मैं आसानी से उठ जाता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से एक घटना मेरे साथ हुआ है, पहली बार हुआ था और आखिरी बार हुआ, उसके बाद कभी भी ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है। डरावना सपना अलग चीज़ होता है, लेकिन ये काफ़ी अजीब चीज़ था। फिर बाद में मैंने जब रिसर्च किया इसके बारे में तो पता चला ये स्लीप पैरालिसिस होता है एक चीज़, ये उस वजह से हुआ था, ये कभी-कभार हो जाता है। तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ था, दोबारा कभी नहीं हुआ भगवान की कृपा से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक। जब हम लोग को कोई दर्द रहता है, बीमारी रहता है, तो भी हम लोग नहीं सो पाते हैं, तो ये भी हम लोग को जगाए रखता है। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। मतलब ज़्यादातर लोग हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत नींद नहीं आता है तो उसको बिना किसी हेल्प के, तो वो तो आम बात है। मैनी पीपल बिकेम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स। बहुत सारे लोगों को लत लगा रहता है स्लीपिंग पिल्स का। पिल्स मतलब जो टैबलेट होता है, दवा वगैरह, तो जो भी टैबलेट वाला दवा होता है उसको पिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को स्लीपिंग पिल्स यानी सोने वाला दवा का लत लगा रहता है, जब तक लेंगे नहीं तब तक नींद आएगा नहीं। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर। लेकिन स्लीपिंग पिल्स जो होता है उस बीमारी को दूर नहीं कर सकता, उस डिसऑर्डर को दूर नहीं कर सकता है, जिसको बोलते हैं स्लीपलेसनेस, यानी जो नींद नहीं आने का जो समस्या है, वो पिल्स से आपको नींद तो आ जाएगा, लेकिन ये छुटकारा नहीं आपको मिलेगा। इसी को बोलते हैं इंसोम्निया। जो नींद ना आने की बीमारी होती है उसको बोलते हैं इंसोम्निया। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए दवा वगैरह ना लें, और जो भी कारण है उस पर सोचें। अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो आप खुद से पूछिए कि क्या कारण है कि हम सो नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है आप दिन भर घर में ही रहते होंगे, शरीर का हरकत ज़्यादा नहीं करते होंगे, तो वो एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कम कीजिए। तो ये सब कुछ मेन उपाय है जो करना चाहिए, ना कि दवा लेना चाहिए डायरेक्ट। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। हम ही लोग को आइडेंटिफाई यानी पता लगाना है कि क्यों नहीं आ रहा है नींद, और उस प्रॉब्लम को दूर करना है, और नहीं दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये कुछ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और क्वेश्चन आंसर है अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर मिल जाएगा इसी चैनल पे, वरना क्वेश्चन आंसर की तो कोई कमी नहीं है। आप स्कूल में नोट कर सकते हैं टीचर द्वारा, यूट्यूब पे भी दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। चैप्टर समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर आज है, कल अगले क्लास में दूसरा चैप्टर आ जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन आंसर, लेकिन जो नॉलेज आपके पास रहेगा, नॉलेज इज़ डिवाइन, जो नॉलेज है वो दिव्य है, तो वो आपके पास रहना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।